MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे रैंक फॉर्मूले का उपयोग करना। आज की ये वीडियो बहुत ही आसान और बेसिक वीडियो है। इसमें आप रैंक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी नंबर या वैल्यू की रैंक जान सकते हैं, यानी सभी वैल्यूज में उस वैल्यू का क्या क्रम होगा, क्या दर्जा होगा, ये आप पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रैंक फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आप किसी क्लास के विद्यार्थियों की रैंकिंग कर सकते हैं, यानी कौन सा विद्यार्थी अव्वल आया, कौन सा विद्यार्थी दूसरे स्थान पर आया, कौन सा आखिर में आया, ये क्रम निश्चित कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ दुकानदारों का सेल्स का डेटा है और आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा सेल किसकी है और सबसे कम किसकी है, यानी किसकी रैंक कौन सी है, तो ये काम भी आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इन दोनों ही उदाहरणों की सहायता से आपको रैंक फॉर्मूले का उपयोग करना बता रहे हैं। इस उदाहरण में किस स्टूडेंट को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं वो दिया हुआ है। अब हमें इनकी रैंक पता करनी है, तो उसके लिए हम रैंक फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हम मीरा जैन की रैंक पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रैंक फॉर्मूला टाइप करेंगे। पहले यहाँ इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे रैंक। ये देखिए, ये फॉर्मूला नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूले का सिंटैक्स आ गया है। इस फॉर्मूले का पहला आर्गुमेंट है नंबर। यहाँ पर हम जिस वैल्यू का रैंक पता करना है उस वैल्यू को चुनेंगे। तो इसके लिए हम मीरा जैन के परसेंटेज वाला सेल चुनेंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है रेफरेंस। इसके लिए हमें वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसके आधार पर हमें रैंक निकालनी है। तो हम परसेंटेज वाला जो कॉलम है उसमें से रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले का लास्ट आर्गुमेंट है ऑर्डर। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, 0 और 1। यदि आप चाहते हैं कि रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी हम जो रैंक डिसाइड कर रहे हैं वो घटते क्रम में हो, यानी सबसे बड़े नंबर को पहली रैंक मिले और सबसे छोटे नंबर को लास्ट वाली, तो 0 लिखेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऑर्डर असेंडिंग हो, यानी बढ़ते हुए क्रम में रैंकिंग हो, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है उसको लास्ट रैंकिंग मिले और सबसे छोटे नंबर को पहली रैंक मिले, तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। हम रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, यानी घटते क्रम में चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मीरा जैन को जितने प्रतिशत अंक मिले हैं उसके हिसाब से उसकी जो रैंक आ रही है वो है 14th। हमने जो रेंज सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से ये रैंक आई है। अब हम यहाँ से इसे ड्रैग करके फॉर्मूला पूरा नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की रैंक आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 62% वाला जो स्टूडेंट है उसकी रैंक है 1, यानी उसकी फर्स्ट रैंक है। जबकि मीरा जैन, जिसके कि 71% मार्क्स हैं, उसकी रैंक यहाँ पर दिखाई जा रही है 14th। इसका मतलब कि ये जो रैंक्स हैं वो सही नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हम पहली वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि हमने फॉर्मूला लिखा था। अब हम F2 की प्रेस करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस सेल रेंज है वो C2 से C20 तक है।
अब जब हम अगली वाली सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर F2 की प्रेस करके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में जो सेल रेंज है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर सेल रेंज दिखाई दे रही है C3 से C21 और ये सेल रेंज जो है ये गलत है क्योंकि इसने C2 भी छोड़ दिया है। सेल रेंज में C2 यानी ये वाली जो सेल है वो इंक्लूड ही नहीं हुई है और ये C3 से C21 तक है। अगर हम नीचे जाकर देखेंगे तो C21 वाली जो सेल है उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, वो ब्लैंक सेल है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है उसकी जो सेल रेंज है वो सही नहीं है। तो इसको सुधारने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम फॉर्मूले में सेल रेंज को फिक्स कर देते हैं ताकि फॉर्मूला ड्रैग करके जब हम नीचे तक कॉपी करें तो वो चेंज ना हो। इसके लिए वापस हम फर्स्ट सेल पर जहां हमने फॉर्मूला लगाया था वहां क्लिक करके F2 की प्रेस करेंगे। अब ये जब फॉर्मूला दिखाई देने लगा है तो इसमें से जो सेल रेंज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अब इसको फिक्स करने के लिए F4 की प्रेस कर देंगे। ये फॉर्मूले में जो आपको डॉलर का निशान दिखने लगा है इसका मतलब ये है कि रेंज फिक्स हो गई है। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये रिजल्ट तो हमारा वही है, पर अब हम ये जो अपडेटेड फॉर्मूला है उसको नीचे तक कॉपी करने के लिए इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने अपडेटेड फॉर्मूले को ड्रैग किया तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है यानी ये जो रैंक है वो सारी चेंज हो गई हैं। अब वापस हम चेक करके देखते हैं कि ये सही हुई या नहीं, पर अभी ये जो है वो अच्छी तरह सॉर्टेड नहीं है। जैसे पहले यहाँ पर 14 आ रहा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 2 है, तो इससे हमको ये चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले इन्हें सही तरीके से सॉर्ट करने के लिए इनको सबको सिलेक्ट करेंगे और अब होम टैब के अंतर्गत दिखाई दे रहे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में 2 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों में से आप जो भी चाहें वो ऑप्शन चुन सकते हैं। हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चुन रहे हैं। ये क्लिक करते ही यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि MS Excel को जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है उसके पास और भी डेटा दिख रहा है, पर चूंकि वो सिलेक्टेड नहीं है इसलिए वो सॉर्ट नहीं होगा। इसलिए ये आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, सिलेक्शन को एक्सपांड करना चाहते हैं या फिर जितना आपने सिलेक्ट किया है उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं। हम इस सिलेक्शन को एक्सपांड करना चाहते हैं क्योंकि रैंक के साथ साथ जाहिर है परसेंटेज भी चेंज होगा और स्टूडेंट्स के नाम भी चेंज होंगे। इसलिए हम एक्सपांड दिस सिलेक्शन को जो कि यहाँ पर सिलेक्टेड है उसको सिलेक्टेड रहने देंगे और उसके बाद सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई है। जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक मिले हैं वो सबसे ऊपर है और उसे फर्स्ट रैंक मिली है, और जिसे सबसे कम अंक मिले हैं उसकी लास्ट रैंक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के अंक जो हैं उनका प्रतिशत सेम है उन्हें एक जैसी रैंक मिली है। जैसे यहाँ पर पूनम मेहरा और हिमांशु गुप्ता दोनों को चूंकि 84% मार्क्स हैं इसलिए उनकी जो रैंक है दोनों की वो 9th रैंक है। पर दूसरी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है इस फॉर्मूले में वो ये कि इसने इन दोनों को सेम रैंक तो दे दी है, पर उससे अगला जो विद्यार्थी है मेहुल वर्मा उसको 81% मार्क्स मिले हैं। अब उसको 10वीं रैंक देने की बजाय यहाँ पर एक्सेल ने 11वीं रैंक दी है। तो अगर 2 नंबर्स पर सेम रैंक आई है तो उससे अगले नंबर पर जो रैंक मिलेगी वो एक स्किप होकर के और फिर आएगी। चलिए आपको रैंक कैलकुलेट करने का एक तरीका और बता देते हैं और उसके लिए हम दूसरा उदाहरण लेंगे।
यहाँ हमने कुछ ग्रोसरी शॉप्स की सेल्स रिपोर्ट ली है, जिसमें अलग अलग दुकानदारों द्वारा 1 महीने में की गई गेहूं के आटे की सेल की डिटेल्स है। हमें ये देखना है कि 1 महीने में किस शॉपकीपर ने आटे की सेल सबसे ज्यादा की है। उसी के आधार पर रैंकिंग अलॉट की जाएगी। उसके लिए जहां पर हमको फॉर्मूला चाहिए उस सेल पर पहले हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्मूलाज टैब में इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम पहले टाइप करेंगे रैंक, फिर गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे ये फॉर्मूलाज जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें से रैंक पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। सबसे पहले है नंबर। नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करके नंबर सिलेक्ट करेंगे। नंबर में हम जिस नंबर की रैंक पता करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम रेफरेंस वाले बॉक्स में क्लिक करके सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सेल रेंज जो है वो हमको फिक्स करना पड़ेगी, नहीं तो रैंकिंग सही नहीं होगी। तो हम सेल रेंज को फिक्स कर देते हैं ताकि ये आगे फॉर्मूला ड्रैग करने पर चेंज ना हो। इसके लिए हम सेल रेंज को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे। ये देखिए सेल रेंज फिक्स हो गई है। अब हम अगले आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। यहाँ पर हमको ऑर्डर चुनना है कि जो रैंकिंग है वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में रैंकिंग चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 0 लिखें, और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में रैंकिंग चाहते हैं तो उसके लिए 1 लिखें। यहाँ पर हम 0 लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे आर्ग्यूमेंट हमने दे दिए। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली थी, जो नंबर लिया था, उसको 3rd रैंक अलॉट हो गई है। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। ये देखिए सभी शॉपकीपर्स के लिए उनकी जो सेल्स है उसकी रैंकिंग हो गई है। अभी ये पूरी आगे पीछे है। इसको ऑर्डर में लाने के लिए हम इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम होम टैब के अंतर्गत दिखाई दे रहे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर जाकर के जो भी हमको सॉर्टिंग, जिस भी तरह की सॉर्टिंग करनी है, इन दोनों ऑप्शंस में से वो चुन लेंगे। यहाँ से हम चुन रहे हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आपको पहले बताया था कि प्रॉपर सॉर्टिंग के लिए हमको जितना हमने सिलेक्ट किया उसके अलावा बाकी जो डेटा है उसका सिलेक्शन भी चाहिए होगा। इसलिए एक्सपांड द सिलेक्शन को हम सिलेक्टेड रहने देंगे और सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जिस दुकानदार ने गेहूं के आटे की सेल सबसे ज़्यादा की है वो सबसे ऊपर है और उसे फर्स्ट रैंक मिली है, और जिस दुकानदार ने सबसे कम सेल की है वो सबसे नीचे है और उसे लास्ट रैंक मिली है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा रैंक फॉर्मूले का उपयोग करना। तो हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।